नमस्कार प्यारे साथियों, हो जाइए तैयार एक बार फिर से अपनी इस मैथ की क्लास को आगे बढ़ाने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए। जिस प्रकार से मैथ के इस बेहद इम्पॉर्टेंट सफ़र में इस समय हम मेंसुरेशन को सीख रहे हैं, तो आइए उसी मेंसुरेशन के आज अगले कदम की ओर बढ़ते हैं। तो तैयार हो जाइए सभी लोग, उठा लीजिएगा अपने पेन और कॉपी, क्योंकि चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और उनका रिवीजन कर रहे हैं। क्या बात लिखी है, मुश्किलें ज़रूर हैं मगर ठहरा नहीं हूँ मैं, मुश्किलें ज़रूर हैं मगर ठहरा नहीं हूँ मैं, मंजिल से ज़रा कह दो अभी पहुंचा नहीं हूं मैं। बस मंजिल तक पहुंचने के लिए हम और आप अपने सफ़र को कंटिन्यू आगे कर रहे हैं। उसी सफ़र में आज जो बात होने जा रही है, आज बात होने जा रही है चतुर्भुज के बारे में। और आपको पता है चतुर्भुज में एक समचतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है आधार गुणे ऊंचाई, और एक होता है समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल गुणे उनके बीच की दूरी, और एक होता है समांतर चतुर्भुज, और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई, और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। तो इस बात को सभी लोगों को अच्छी तरीके से पता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। यहाँ पर थोड़ा सा एक बात और बतानी है समचतुर्भुज के बारे में, थोड़ा सा सुन लीजिएगा। समचतुर्भुज के बारे में आज एक छोटा सा बात और हमें सीखना है। समचतुर्भुज का फार्मूला होता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। जैसे ही हमारा समचतुर्भुज बना हुआ है, जैसे ही माना कि समचतुर्भुज बना है और इसके ये दोनों विकर्ण हैं, तो याद यहाँ रखिएगा ये दोनों विकर्ण हैं। समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं, ये बात तो ठीक है, लेकिन एक बात थोड़ा सा सुन लीजिएगा। समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को जहां पर भी काटते हैं, कहां पर काटते हैं हमें ये तो नहीं पता, लेकिन समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को जहां पर भी काटते हैं वहां पर विकर्ण हमारे कैसे हो जाते हैं, आधे आधे। विकर्ण हमारे कैसे हो जाते हैं, आधे आधे। मतलब ये पूरा अगर 20 का है तो ये टूट के कितना का हो जाएगा, 10-10 का। ये अगर पूरा हमारा 16 का है तो ये भाई साहब कितने का हो जाएगा, 8-8 का। कहने का मतलब समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को जहां पर भी काटते हैं वहां पर विकर्ण हमारे कैसे हो जाते हैं, आधे आधे। याद रखिएगा समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को बिल्कुल मध्य बिंदु पर काटते हैं, वहां से विकर्ण हमारे आधे आधे हो जाते हैं। और उसके बाद ये एक बनता है समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में लगती है पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय की आपको कुछ इंपॉर्टेंट लिमिटेड आपको संख्याएं याद हैं, जैसे हम बोलते हैं आपसे 3, 4, 5, 6, 8, 10, ये सबको अच्छी तरीके से याद है। 13, 12, 5, 13, 12, 5, 9, 12, 15, 12, 16, 20, 12, 16, 20, और उसके बाद 24, 10, 26, 24, 10, 26, और 15, 8, 17, 15, 8, 17। ये सभी संख्याएं आप सबको बेहतर तरीके से याद भी है। तो आइए इन्हीं संख्याओं की सहायता से शुरू करते हैं आज के सफ़र को। तो बुला लीजिए अपने सभी साथियों को, क्योंकि आज फिर से कुछ नया और ख़ास और इम्पॉर्टेंट सीखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इसी कड़ी में आपके सामने आता हुआ आज का पहला क्वेश्चन। तो बहुत ही बेहतरीन और सरलतम क्वेश्चन से आज के सफ़र की शुरुआत होती हुई, पढ़िएगा सभी लोगों के सामने क्वेश्चन आ चुका है, पढ़िएगा क्या कह रहा है। एक सरलतम क्वेश्चन आपके सामने, तो आंसर देना प्रारंभ करते हैं। देखते हैं कौन कैंडिडेट का सबसे पहले आंसर आता है, क्या कह रहा है, थोड़ा सा पढ़िएगा। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 150 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसके एक विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। अरे बड़ा सरलतम क्वेश्चन, बड़ा सरलतम क्वेश्चन। क्या कहता है, कह रहा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो भैया समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। आपको पता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। तो आ जाइए सीधे सीधे रखते हैं। तो क्षेत्रफल हमें कितना दिया है, 150 बराबर 1/2 गुणे पहला विकर्ण है 10 और गुणे दूसरा विकर्ण हमसे पूछा गया। तो 0 से 0 कट गया और 15 दूनी हमारा कितना आ गया, 30। बेहतरीन, मज़ेदार और शानदार तरीके से शुरुआत हो चुकी है आप लोगों की तरफ से, और बिल्कुल सही आंसर पहला आप लोगों की तरफ से आया। और इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर हो जाएगा क्या, 30 सेंटीमीटर। वेरी गुड। तो जल्द से जल्द हो जाए तैयार आप सभी लोग अपने साथियों के साथ, और साथियों को बुला लीजिए, क्योंकि आज फिर से हम कुछ नया और कुछ खास सीख रहे हैं। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। तो आइए उसी कड़ी में मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। क्या कहता है, एक और सरलतम क्वेश्चन, उसने बोला है किसी समचतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे विकर्ण से 2 गुना है, इसका क्षेत्रफल 25 वर्ग सेंटीमीटर है। तो इसमें
इसमें दोनों विकर्णों की लंबाइयों का योगफल क्या होगा? तो इसमें दोनों की लंबाइयों का योगफल क्या होगा? दोनों की लंबाइयों का योगफल कितना होगा? मतलब उसने बोला है एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे से दुगना है। अगर एक विकर्ण हमने x मान लिया तो उससे दुगना क्या हो जाएगा? 2x। अगर एक विकर्ण हमने x मान लिया तो दूसरा विकर्ण क्या हो जाएगा? 2x। और उसने क्षेत्रफल कितना दिया है? 25। तो आ जाओ, क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे दोनों विकर्णों का गुणनफल, तो x गुणे 2x। ठीक है, तो 2 से 2 चला गया तो x स्क्वायर बराबर आया 25। जब x स्क्वायर बराबर 25 तो x बराबर कितना आ गया? 5। x बराबर आ गया 5। उसने बोला दोनों विकर्णों की लंबाई, तो एक विकर्ण हो गया 10, दूसरा विकर्ण हो गया 5 और दोनों को जोड़ेंगे आंसर कितना आ जाएगा? 15। बेहतरीन, मज़ेदार। जिस प्रकार से आप सभी लोगों के आंसर्स भी आ रहे हैं और आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझना और सुनना प्रारंभ कर चुके हैं, तो इस सरलतम तरीके से आपको पता है कि समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। और अभी हमने एक बात बताई कि समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को जहां पर भी काटते हैं वहां पर विकर्ण कैसे हो जाते हैं? आधे आधे। और आपको ये बात भी पता है कि समचतुर्भुज जो होता है वर्ग को तिरछा करने से बनता है। वर्ग की क्या होती है? चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसका मतलब समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। और वर्ग का परिमाप होता है 4a, तो समचतुर्भुज का भी परिमाप क्या होगा? 4a। तो आइए उसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्या बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और बड़े मजेदार तरीके से हम समचतुर्भुज को देख रहे हैं और बेहद इंपॉर्टेंट ये फिगर होता है जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। उसने बोला एक समचतुर्भुज है, कह रहा है एक समचतुर्भुज है, ये समचतुर्भुज है, ठीक है। उसके कह रहा है विकर्ण की लंबाई क्रमशः कह रहा है एक लंबाई है 24 और दूसरे की लंबाई कह रहा है 10। सॉरी, ये जैसे उसके विकर्ण की लंबाई ये दे रहा था, कह रहा है एक विकर्ण की लंबाई है 24 और दूसरे विकर्ण की लंबाई है 10। जैसे मान लिया ये है 24 और ये है 10, ठीक है। तो उसने पूछा है तो उसकी परिमिति कितना होगी, मतलब उसकी परिमाप क्या होगी। तो परिमाप के लिए हमें क्या चाहिए? उसकी भुजा चाहिए। और अगर भुजा चल जाएगी पता तो चारों भुजाएं बराबर होंगी तो 4 का गुणा कर देंगे। भुजा कैसे पता करें? देखो हमें पता है कि समचतुर्भुज की जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को जहां पर भी काटेंगे वहां पर विकर्ण कैसे हो जाएंगे? आधे आधे। देखो अगर ये पूरा 24 का है तो ये आधा टूट के कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 12 का। ये पूरा भाई साहब 10 का है तो ये आधा टूट के कितना हो जाएगा? 5 का। तो अच्छा, तो ये 12, ये 5, तो 12, 5 तो क्या हो जाएगा? अब पता है 13, 12, 5, अब पता है 13, 12, 5, तो 13, 12, 5, तो भाई साहब ये 12 है, ये 5 है, तो कितना बाकी रह गया? 13। तो मतलब इसकी एक भुजा जो है वो हो गई 13। और उसने पूछा है परिमाप बताओ, तो परिमाप यानी कि चारों भुजाएं बराबर होंगी और 13 चौको कितना हो जाएगा? 52। सही है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए नंबर यानी कि 52 सेंटीमीटर। बेहतरीन, मज़ेदार। जिस प्रकार से आप लोग सब चीज़ों को सीख रहे हैं और चीज़ों को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, इसी प्रकार से चीज़ों को सीखते रहिए और अपना जो राइट आंसर आएगा वो राइट आंसर आ जाएगा 52 सेंटीमीटर। क्या बात है। इसी कड़ी को और आगे बढ़ाते हुए, चीज़ों को और बेहतर तरीके से सीखते हुए और आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है। सेम पैटर्न पर क्वेश्चन। अब पता चल चुका है कि समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को जहां पर भी काटेंगे वहां पर विकर्ण कैसे हो जाएंगे? आधे आधे। समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को जहां पर भी काटेंगे वहां पर विकर्ण हो जाएंगे कैसे? आधे आधे। तो इस चीज को याद रखते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है। पर ये क्या कह रहा है? शानदार क्वेश्चन, समझिएगा। एक मज़ेदार क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है, तो पढ़िए शानदार क्वेश्चन को क्या कहता है और क्या करने का प्रयास करता है। कह रहा है एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा, कह रहा है एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 26 सेंटीमीटर लंबी है तथा इसके एक विकर्ण की लंबाई कह रहा है 24 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है। कह रहा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा है, लेकिन यार समचतुर्भुज का क्षेत्रफल तो होता है 1/2 गुणे दोनों विकर्णों का गुणनफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। लेकिन प्रॉब्लम ये है विकर्ण तो हमें पता ही नहीं है दोनों, हमें दोनों विकर्ण कहाँ पता है कि 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल होता है, यहाँ तो विकर्ण पता नहीं है। अच्छा, कह रहा प्रत्येक भुजा 26 है, मतलब ये भुजा दे रहा है 26 और कह रहा है एक विकर्ण की लंबाई 48 है, जैसे इसकी पूरी 48 है। तो अच्छा, ये पूरा 48 है तो ये टूट के कितना बचेगा? तो आप बोलोगे 48 का आधा 24 बचेगा, ठीक है। तो दूसरा विकर्ण पता नहीं है, तो आइए पता करते हैं दूसरा विकर्ण कितना होगा। कैसे पता करोगे? तो देखिएगा, ये आपको पता है ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये 26 है, ये 24 है, तो कुछ आपको याद आ रहा है? 24, 10, 26 आपको याद आ रहा होगा। 24, 10, 26। तो देखो ये 26 है और ये 24 है, तो ये 26 से ये 24 है, तो भाई साहब इतना पोर्शन कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 10 का। ये इतना पोर्शन कितने का हो जाएगा? आप बोलोगे ये पोर्शन हो जाएगा 10 का।
और अगर ये आधा पोर्शन 10 का है तो इसका मतलब पूरा विकर्ण हमारा कितने का होगा, तो पूरा विकर्ण होगा 20 का। तो देखो जो दूसरे विकर्ण की लंबाई नहीं पता थी वो हमने निकाल ली। कैसे निकाल ली, देखिए एक बार, हमें भुजा दी गई थी 26, एक विकर्ण दिया था 48, और अगर ये विकर्ण 48 है तो ये आधा हो जाएगा, तो आधा होगा तो कितना बचेगा 24। तो देखो ये है 26, ये है 24, तो आपको याद आ रहा होगा 24 10 26, तो ये 26 का है, ये 24 का है, तो ये इतना कितना बचेगा 10। देखो इतना ये 10 है तो ये पूरा कितना हो जाएगा 20 का। तो एक विकर्ण हो गया 20, एक विकर्ण हो गया 48, तो रखो आके 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, तो इससे ही कटेगा 10 बार और अपना राइट आंसर आ जाएगा क्या, और राइट आंसर, वेरी गुड, शानदार, मजेदार 480। जिस प्रकार से आंसर आप लोगों की बेहतर तरीके से आ रहे हैं, इसी प्रकार से आंसर देते रहिए, मजेदार तरीके से चीज़ों को लगाते रहिए और ऐसे ही कंटिन्यू आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, और अपने सभी साथियों को बुला लीजिए, उनसे कहिए कि चीज़ों को हम बेहतर तरीके से सीखना प्रारंभ कर रहे हैं और चीज़ों को आप भी बेहतर तरीके से सीखिए। और उसी कड़ी में क्या बात है, समचतुर्भुज के बाद आया अब आपके पास समलंब चतुर्भुज, और समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का तो फार्मूला आपको पता ही है। समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी। क्या कह रहा है, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 1.5 और 2.5 मीटर है और इन भुजाओं की लंबवत दूरी 6.5 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। देखो कह रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 1.5 और 2.5 है और उनके बीच की दूरी 6.5 है, तो आ जाओ उसका क्षेत्रफल पूछा है। क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योगफल, यानी कि 1.5 और 2.5 का योगफल, 1.5 और 2.5 का योगफल कितना हो जाएगा 4 गुणे उनके बीच की दूरी, और बीच की दूरी कितना दिया है 6.5, तो बस कुछ नहीं करना, इससे कटेगा 2 बार और 6.5 दूनी कितना हो जाएगा 13, और बेहतरीन और मज़ेदार राइट आंसर आ जाएगा 13 वर्ग मीटर। क्या बात है, शानदार मज़ेदार। जिस प्रकार से आज आप चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं और जिस प्रकार से चीज़ों को आप आगे बढ़ा रहे हैं, इसी प्रकार से आप चीज़ों को दिन प्रतिदिन ठीक 8 बजे पढ़ते रहिए और अपने नॉलेज को अगले कदम तक ले जाते रहिए। उसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और इस प्रकार का क्वेश्चन लगता है कल भी लगा था, कल की क्लास में इस डिजाइन का एक क्वेश्चन हुआ था और अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समलंब चतुर्भुज और समचतुर्भुज दोनों अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट आकृतियां होती हैं जो हमारे एग्जाम में अधिकांशतः पूछी जाती हैं, और आपके भी एग्जाम में ये आकृतियां आए उससे पहले आप भी पहले से ही तैयार हो जाएं। क्या कह रहा है, कह रहा है एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का अनुपात 3:5 है, तो इन्हें भुजाएं मान ली 3x और 5x। कह रहा है तथा इनके बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। यदि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल 384 वर्ग सेंटीमीटर हो तो इन समांतर भुजाओं में से छोटी भुजा की लंबाई कितनी होगी। कह रहा है इनकी समांतर भुजाओं में से छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी। तो आइए देखते हैं। इस बार उसने हमें क्षेत्रफल दिया है 384, तो आइए क्षेत्रफल यानी कि 384 बराबर 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योगफल, तो इन दोनों समांतर भुजाओं का योगफल करेंगे 3 और 5 8x गुणे बीच की दूरी, और बीच की दूरी हमारी कितनी है 12, यही तो होगा। तो एक क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योगफल 5 3 8x गुणे उनके बीच की दूरी। तो आ जाइए इससे ये काट देते हैं 6 बार, 8 से ये काट देते हैं 8 चौको 32, 6 बची 8 64 और 6 से काटते 6 48, तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, x बराबर हमारा आ जाएगा 8। x बराबर 8 आया तो उसने मुझे समांतर भुजा में से छोटी भुजा की लंबाई कितनी है, तो छोटी भुजा की लंबाई कितनी है 3, तो 8 3 हमारा कितना हो जाएगा 24, सही है। तो अपना राइट आंसर जो आएगा वो राइट आंसर हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। बेहतरीन मज़ेदार। जिस प्रकार से आप सभी लोग आंसर्स दे रहे हैं इसी प्रकार से आंसर देते रहिए और चीज़ों को इसी प्रकार से सीखते रहिए। और अगर आपने इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाना सीख लिया है, अगर ये क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से आ चुका है, तो और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है और इस क्वेश्चन का आंसर अब आप लोग लगाने का प्रयास करें। और सबसे पहले अपनी कॉपी में अपनी स्पीड की सहायता से, अपनी स्पीड के माध्यम से सबसे पहले आपका आना चाहिए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, बिल्कुल हूबहू फोटोकॉपी क्वेश्चन आपके सामने लग दिया गया है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योगफल गुणे उनके बीच की दूरी। करेक्ट, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कह रहा है 1440 वर्ग मीटर है तथा इनकी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 24 मीटर है। कह रहा है यदि समांतर भुजाओं का अनुपात 5:3 हो तो इसमें से बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी। प्रयास करिए एक बार आप भी। हमने मान ली समांतर भुजाएं 5x और 3x हैं। इस बार आप लोग प्रयास करिए और सबसे पहले आंसर देने के लिए आप जिम्मेदार हैं और आप सबसे पहले आंसर दे सकते हैं। आप आंसर दे सकते हैं सबसे पहले, तो जल्द से जल्द आंसर देना शुरू कीजिए। क्या बात है, मज़ेदार। जिस प्रकार से आपकी तरफ से प्रयास किया जा रहा है ऐसे ही दिन प्रतिदिन अपने आप को कंटिन्यू आगे करते रहे। क्या कहता है, कह रहा है क्षेत्रफल है 1440
बराबर 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योगफल 5 3 8x गुणे उनके बीच की दूरी कितना दे रहा है 24। तो आ जाओ, 2 से ही कटेगा 12 बार और 12 में 12 होते हैं 144। तो 8 से ये काट दीजिए, 8 एकम 8 8 45। तो x बराबर हमारा कितना आया 15। जब x बराबर 15 आया उसने पूछा बड़ी भुजा बताओ, तो बड़ी भुजा 5x है। जब x बराबर 15 तो 15 पना 75। क्या बात है, बेहतरीन, मज़ेदार। और उम्मीद है कि अब इस प्रकार का क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में आएगा तब ये क्वेश्चन आपसे नहीं बचने वाला। इस क्वेश्चन को तो आप हवा में उड़ा के आएंगे ही आएंगे। इसी प्रकार से अपनी तैयारी को करते रहे कि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन में हमें किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। और जब समस्या नहीं आएगी तो उसी के बीच में एक वृत्त का बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है। क्या मज़ेदार क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा सा पढ़िएगा। एक मज़ेदार क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा पढ़िए और आंसर बताने का प्रयास करिएगा। पढ़िए क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्त की परिधि एवं त्रिज्या का अंतर कह रहा 37 सेंटीमीटर है। कह रहा है एक वृत्त की परिधि एवं त्रिज्या के बीच का अंतर 37 सेंटीमीटर है, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। कह रहा है एक वृत्त की परिधि एवं त्रिज्या के बीच का अंतर 37 सेंटीमीटर है। अब पता है वृत्त की परिधि होती है क्या 2πr, वृत्त की त्रिज्या होती है r, क्षेत्रफल पूछा और क्षेत्रफल होता है πr²। देखो क्षेत्रफल तो हम हाल बता दें, कोई क्षेत्रफल बताने के लिए हमें r तो बताए, यानी कि त्रिज्या तो पता चले। तो त्रिज्या नहीं पता, ये पता करते हैं, कैसे पता करेंगे। उसने बोला एक वृत्त की परिधि, तो परिधि होती है 2πr और त्रिज्या होती है r, के बीच का अंतर यानी कि माइनस बराबर कितना दे रहा है 37। तो दोनों में r है, r ले लो कॉमन, तो अंदर बचेगा 2π। तो 2π, पाई का मतलब 22/7, तो 22/7 तो 22 दूनी 44/7, सीधे लिख दे रहे हैं -1 बराबर 37। तो हो जाएगा r गुणे 7 एकम 7, 44 में 7 जाएगा, कितना बचेगा 37/7 बराबर 37। 37 से 37 कट गया और r बराबर हमारा कितना आ गया 7। r बराबर हमारा 7 आ गया। भाई साहब जब r बराबर 7 आ गया तो उसने पूछा उसका क्षेत्रफल बताओ, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो पाई का मतलब 22/7, r² का मतलब 7 गुणे 7, 7 से 7 चला गया और 22 सत्ते होते हैं 154। और अपना राइट आंसर जो आएगा वो राइट आंसर आ जाएगा 154। बेहतरीन, मज़ेदार, चीज़ों को आप बेहतर तरीके से हैंडल कर रहे हैं। ऐसे ही चीज़ों को सीखते रहिए, समझते रहिए और अपने सफ़र को कंटिन्यू आगे करते रहिए। उसने क्या बोला था, कह रहा वृत्त की परिधि 2πr, वृत्त की त्रिज्या r, के बीच का अंतर तो माइनस बराबर 37। हमने देखा यहाँ भी r है, यहाँ भी r है, r कॉमन ले लो, तो 2π का मतलब 44/7 -1 और कैलकुलेट किया तो r बराबर आ गया 7। जब r बराबर 7 तो क्षेत्रफल पूछा है πr², कैलकुलेट किया आंसर आ गया 154। बेहतरीन, मज़ेदार। और उसी कड़ी में आपके सामने एक और शानदार क्वेश्चन, इसकी बात कल आपकी हुई थी। कल के क्वेश्चन में इस प्रकार से भी क्वेश्चन आया था, एक इस प्रकार का भी एक क्वेश्चन आया जिसमें आयत और वृत्त के क्षेत्रफलों के बीच का अंतर पूछा गया था। और आज उसी को थोड़ा सा लेते हुए, उसी से छोटा सा रूप लेते हुए एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बेहतरीन क्वेश्चन, लगाने का प्रयास करिए। क्या कहता है, कह रहा है एक आयत की लंबाई 7 मीटर तथा चौड़ाई 6 मीटर है, इसके अंतर्गत बने अधिकतम व्यास के वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। कल हमने आपको बताया था कि एक आयत अगर है और आयत के अंदर अगर अधिकतम आकार का वृत्त बनाना है तो उस वृत्त की कोई ना कोई त्रिज्या होनी चाहिए। जैसे एक आयत, इसके अंदर अधिकतम आकार का जैसे ये वृत्त बनाना है, ये वृत्त बनना है, तो इस वृत्त की कोई ना कोई त्रिज्या होनी चाहिए। अब त्रिज्या कितनी होगी वो देखो किसी भी आयत के अंदर अगर वृत्त बनाना है तो उस वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो आयत की छोटी भुजा की आधी होती है। ये नहीं कह रहे लंबाई की आधी या चौड़ाई की आधी, छोटी भुजा की आधी। तो यहाँ छोटी भुजा कौन है 6, तो इसका मतलब जो वृत्त बना उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3। बस ये बात याद रखना कि जो वृत्त बना है उसकी त्रिज्या 3 हो गई, तो बस उसकी वैल्यू रख दो आके πr², तो 22/7, 3 का वर्ग 9, तो हो जाएंगे 9 दूनी 18, 198/7, 7 का भाग दे दो, 7 दूनी 14, कितनी बची 5 बची 58 हो गए, 7 अट्ठे 56, 2/7 और राइट आंसर आ गया 28 सही 2/7। बेहतरीन, मज़ेदार, चीज़ों को आप बेहतर तरीके से सीखना प्रारंभ कर चुके हैं, चीज़ों को आप बेहतर तरीके से हैंडल कर रहे हैं। ऐसे ही चीज़ों को समझते रहिए और अपने आप को कंटिन्यू आगे बढ़ाते रहिए। और उसी कड़ी में आते हुए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बेहतरीन क्वेश्चन कर दिया गया है। एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। उसमें बेहतरीन क्वेश्चन उसने बोला है कि एक वृत्त की त्रिज्या को दुगना कर देने से उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या को दुगनी कर देने से उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए आपको एक लाइन याद है 2x + x² / 100,
और क्षेत्रफल में अगर परिवर्तन पूछा जाता है तो मैथ की 5 आकृतियों में इसका प्रयोग करते हैं इस लाइन का 2x + x² बटे 100। और वो 5 आकृतियां कौन कौन सी हैं? अब पता है वो 5 आकृतियां होती हैं वर्ग, वृत्त, समबाहु, त्रिभुज, घन और गोला के क्षेत्रफलों में इसका प्रयोग किया जाता है। अब पता है वर्ग, वृत्त, समबाहु, त्रिभुज, घन और गोला के क्षेत्रफलों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो भैया आ जाओ। अब यहां तो उसने सीधा सीधा तो कुछ बोला ही नहीं है, उसे बोला वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दी है। तो अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि जैसे देखो जो भी त्रिज्या होगी वो 100% होती है, हर चीज 100% होती है। उसने कर दी है, कह रहा है दुगनी कर दी तो दुगनी कर दी यानी कि 200% कर दी। अच्छा एक बात बताओ, 100% को 200% कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ त्रिज्या में 100% की क्या कर दी है? वृद्धि। मतलब ये क्वेश्चन आपसे ऐसे भी बोल सकता था कि एक वृत्त की त्रिज्या में 100% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आ जाओ, तो x बराबर यहाँ 100 दिया गया है तो 100 दूनी 200 प्लस 100 का वर्ग 10,000 और बटे 100। तो 0 0 0 0 200 प्लस 100 बराबर आंसर क्या आ जाएगा? 300%। बेहतरीन, मजेदार और आप बोलोगे 300% की वृद्धि। शानदार। और इसी प्रकार से शानदार तरीके से अपनी तैयारी करते रहें और प्रतिदिन ठीक 8 बजे अपनी इस मैथ के क्लास को ज्वाइन करना ना भूलिए, क्योंकि आपके कुछ लिमिटेड मिनट 30 से 40 मिनट के बीच में जो ये एक बेहद इंपॉर्टेंट क्लास होती है, ये क्लास अपने आप में आपको रिवीजन करने के लिए पर्याप्त है, आपकी नॉलेज को घुमाने के लिए पर्याप्त है। याद रखिएगा कंपटीशन में अगर हमने थोड़ा भी रिवीजन करना बंद कर दिया तो शायद वो नॉलेज उसी जगह रुक जाती है। क्या बेहतरीन क्वेश्चन कहता है एक वृत्त का क्षेत्रफल 220 वर्ग सेंटीमीटर है, इसके अंतर्गत खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। मतलब एक वृत्त दिया है जिसका क्षेत्रफल 220 है और उसके अंदर एक वर्ग बनाना है। देखो वृत्त के अंदर वर्ग बनाना है, जैसे ये हमारा वृत्त है और इसके अंदर अधिकतम आकार का एक वर्ग बनाना है, ये जैसे अधिकतम आकार का हमारा एक वर्ग है। तो आपको पता है वृत्त और वर्ग के बीच का जो संबंध होगा वो संबंध कौन होगा? ये होगा। और ये क्या होगा? ये होगा। इस वृत्त के लिए तो हो गया ये व्यास और इस वर्ग के लिए क्या हो गया? विकर्ण। तो कहने का मतलब है पहले वृत्त की त्रिज्या पता चल जाए, जो त्रिज्या होगी उसका दूना व्यास होगा और जो व्यास होगा वो हमारे वर्ग का विकर्ण कहलाएगा। और जो वर्ग का विकर्ण हो जाएगा और वर्ग का विकर्ण अगर पता चल गया तो वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है तो हमें पता है वर्ग का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे विकर्ण स्क्वायर। तो आ जाओ, उसने बोला है वृत्त का क्षेत्रफल 220 है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई यानी कि 22/7 r² बराबर दे रहा है 220। इससे घटाइए 10 बार तो ये हो जाएंगे r² बराबर हो जाएगा 70। r² बराबर 70 हो गया तो r बराबर आप बोल सकते हैं r बराबर √70। r बराबर आया √70। ठीक है। अब देखो r बराबर √70 तो भैया ये तो r आई त्रिज्या, तो अगर हमें व्यास लिखना है तो व्यास हमारा कितना हो जाएगा? व्यास हो जाएगा हमारा 2√70। व्यास हो जाएगा 2√70 और जो 2√70 है वो हमारा व्यास है। उसने पूछा यही जो व्यास है यही हमारे वर्ग का क्या बन गया? विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण अगर हमारा बन गया है 2√70 तो उसका क्षेत्रफल पूछा है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे विकर्ण स्क्वायर। तो 2√70 गुणे 2√70। ठीक है। तो इसका जब गुणा करेंगे 2 से 2 कट गया और √70 से √70 कट जाएगा। ठीक है। और 70 दूनी कितना हो जाएगा? 140। सही है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो राइट आंसर कितना आ जाएगा? 140। जो आपके ऑप्शन में नहीं है तो आप किस पे टिक लगाओगे? इसमें से कोई नहीं। बेहतरीन और मजेदार। एक बार फिर से देखिएगा, कह रहा वृत्त का क्षेत्रफल 220 वर्ग सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल पाई r² बराबर 220। इससे घटाइए 22 एकम 22 10 बार और r² बराबर 70। जब r² बराबर 70 तो r बराबर आ जाएगा √70। जब r बराबर √70 तो इसका व्यास हो जाएगा 2 √70 और जो